गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का जो टॉपिक है वो है एलटी फीडर। इससे पहले हमने देखा था क्या चीज़, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ठीक है, जिसमें हमारे कुछ 10 पॉइंट थे जिनको हमने पढ़ा। ठीक है, अब उससे आगे अगर हम बात करेंगे तो पहला है, मतलब पहला क्या है, जो आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा एलटी फीडर। ठीक है, फीडर देखिए क्या होता है। फीडर कुछ नहीं है, फीडर एक जो है कि हमारा पावर लाइन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर पावर सिस्टम में जो ट्रांसमिशन होता है वो उसको हम बोलते हैं फीडर। ठीक है, बेसिकली फीडर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, और ये हमारा सब स्टेशन है। ठीक है, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है और ये हमारा सब स्टेशन है। ठीक है, तो जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन, मतलब जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, फीडर को। ठीक है, और ट्रांसमिशन भी हमारा कहाँ होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन के बीच में ही तो ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो फीडर बेसिकली क्या होता है कि फीडर एक पावर लाइन होता है जिससे हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, फीडर जनन केंद्र है। मतलब जनन केंद्र है किसका, जनरेटिंग स्टेशन या फिर सब स्टेशन तक का। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो जनरेटिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को जो जोड़ने वाली कड़ी होती है उसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, फीडर। और यहीं से तो जो होता है यहीं तो ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिशन करने के लिए जिस पावर लाइन का यूज़ करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, फीडर के नाम से। ठीक है, और क्या है कि यह डिस्ट्रीब्यूटर की तरह होता है परंतु इसमें बीच में किसी प्रकार का टैपिंग नहीं होता। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर हमारा ये जनरेटिंग स्टेशन है और ये हमारा सब स्टेशन है तो जाहिर सी बात है कि जनरेटिंग स्टेशन को सब स्टेशन से हम जोड़ेगा कौन, फीडर। ठीक है, और अगर रह गया सवाल कि टैपिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए टैपिंग कुछ नहीं होता है। बस टैपिंग का मतलब ये चीज़ होता है कि जैसे मान लो कि हमारे घर के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गया हुआ है जहाँ से हमें कनेक्शन मिलता है। ठीक है, ये पोल है, ये पोल है, तो यहाँ पे बहुत देखा होगा आप लोगों ने, 3 फेज सप्लाई जाता है। तो अब पता चला किसी का घर अगर यहाँ से है तो उसको यहाँ से उठा करके कनेक्शन दे दिया, किसी का घर अगर इधर की ओर है तो यहाँ से उसको कनेक्शन दे देता है, या फिर जंक्शन बॉक्स से कनेक्शन देता है। तो टैपिंग का मतलब ये चीज़ होता है कि जो वायर गया है वहाँ से एक और वायर निकाल करके उसको हम कंज्यूमर तक सप्लाई दें। तो ये जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं टैपिंग। ठीक है, तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर किसके बीच होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन है हमारा जनरेटिंग स्टेशन, और इस जनरेटिंग स्टेशन से बहुत सारे जो है कि सब स्टेशन हमारे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। ये अगर ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इसी डायरेक्शन में जो है कि हमारा सब स्टेशन होगा। ठीक है, सब स्टेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो सब स्टेशन यहाँ हो सकता है, सब स्टेशन यहाँ हो सकता है, सब स्टेशन यहाँ हो सकता है। तो ये जनरेटिंग स्टेशन इसको मतलब यहाँ पावर सप्लाई कर रहा है, इसको पावर सप्लाई कर रहा है, इसको पावर सप्लाई कर रहा है। तो लेकिन ये जो फीडर होता है, फीडर किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो उसी चीज़ को आपने यहाँ लिखा है कि यह जो है कि एक वितरक की तरह काम करता है लेकिन इसमें टैपिंग नहीं होता, इसलिए इसमें भेजने एवं प्राप्त होने वाले बिंदुओं पर एक समान धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, फीडर कुछ नहीं है बल्कि यह एक चालक है जो पावर को जनरेटिंग स्टेशन से विभिन्न जिलों के उपकेंद्रों तक पहुंचाता है। ठीक, देखिए ये सब टर्म जो लिखा है, जो सर्विस मेंस है, ठीक है,
सर्विस मेंस हो गया, इसके बाद रेडियल रेडियल सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सर्विस मेंस हो गया, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है सर्विस मेंस? तो सर्विस मेंस कुछ नहीं होता है। सर्विस मेंस बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई हमारा जनरेटिंग स्टेशन से, देखो जनरेटिंग स्टेशन से, ठीक है, जो सब स्टेशन को कनेक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे फीडर, ठीक है। और सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सब स्टेशन से जो मोहल्ले में, मतलब जो हमारे घर में या फिर मोहल्ले में जो है कि जो वायर जाता है, जो पोल पर होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो जो पोल पर से कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के घर तक जो वायर जाता है वो बेसिकली क्या होता है, एक केबल के थ्रू जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, सर्विस मेंस, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक का जो वायर जाएगा उसको हम बोलेंगे फीडर। सब स्टेशन से फिर जो हमारे नगर में या फिर हमारे मोहल्ले में जो वायर आता है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो वायर जाता है उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, सर्विस मेंस, ठीक। तो सर्विस मेंस एक छोटा केबल या वायर है जो डिस्ट्रीब्यूटर को उपभोक्ता के मीटर से जुड़ा होता है, ठीक है। सामान्यतः सर्विस मेंस एक लाइन की तरह है जो 3 से कम उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करता है। सर्विस मेंस जो है क्या करेगा, बेसिकली 3 से कम जो कंज्यूमर होंगे, 3, 2, 2 और 3, 1 या 3 से के बीच में जो है कि जो कंज्यूमर होंगे केवल उन्हीं को जो है कि सेवा प्रदान करेंगे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 3 फेज पोल माउंटेड प्रकार का होता है। 3 फेज पोल माउंटेड का मतलब क्या है? हमने देखा था ना कि पोल माउंटेड सब स्टेशन होते हैं किसके, आउटडोर सब स्टेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि 3 फेज पोल माउंटेड प्रकार का होता है। इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होता है। भाई देखो, अगर ये हमारा सब स्टेशन है, ठीक है, इस सब स्टेशन से क्या होगा, यहाँ से हमें या फिर देखें तो मुश्किल से हमें 400 वोल्ट या फिर 415, 420 जो भी हो, इतना सप्लाई हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से हमारा कितना तक आता है, सपोज़ 400 केवी आता है, फिर ये पहुँचता है हमारा सब स्टेशन में, फिर हम यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करने के बाद से फिर हम इसके वोल्टेज लेवल को 11 केवी, ठीक है, 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 11 के बी या फिर 400 वोल्ट जो है कि वो हम सीधे उसको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें, उसको जो है कि फिर यहाँ से हमें और भी लोगों को भेजना होता है, डोमेस्टिक के अलावा और भी इंडस्ट्रियल में भी तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये जो हमारा 400 वोल्ट है, तो अब देखा होगा कि जो गांव गांव में या फिर किसी मोहल्ले में अगर जहाँ गली उली है वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। ये 400 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर में आएगा तो इसका जो प्राइमरी होगा वो 400 वोल्ट से कनेक्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। इसको हम कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर ये 400 को क्या चेंज करेगा, 220 वोल्ट के सप्लाई, मतलब 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर इसको जो है कि हम किस में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक का मतलब क्या होगा कि घरेलू पर्पस के लिए यूज होता है ये, ठीक। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज पोल माउंटेड प्रकार का होता है, जिसका सेकेंडरी जो है डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक। जो विभिन्न उपभोक्ताओं को सर्विस मेंस के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पावर प्रदान की जाती है,
ठीक है, ये सर्विस मीन्स वितरक के विभिन्न बिंदुओं से टैप किए हुए होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली लाइन आप लोग को समझ में आ गई। ये डायग्राम देखिए क्या होता है भाई। देखो ये हमारा क्या है, सब स्टेशन है, ठीक है। एस हमारा क्या है, सब स्टेशन नहीं, जनरेटिंग स्टेशन है। ओ एम मतलब MNOP, ये सब क्या है, हमारे जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये हमारा सब स्टेशन या फिर जनरेटिंग स्टेशन जो भी हो, यहाँ से हमें सप्लाई आया है। अब देखो MNO और MPO, ये हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। अब देखिए जितने भी हमारे MP हो गया, ठीक है, या फिर PO हो गया, तो ये सब क्या हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अच्छा SO हो गया या फिर MS हो गया, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे जो है फीडर हैं, ठीक। ये हो गया फीडर और ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर से हम टैपिंग करके उसको जो है कि हम कहाँ पर देते हैं, कंज्यूमर के यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, जो ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से जो हमने टाइपिंग किया है वो हमारा क्या है, सर्विस मेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्विस मेंस, ठीक। तो ये इस डायग्राम का मतलब है, जहाँ एस क्या है, जनरेटिंग स्टेशन या फिर सब स्टेशन, SM या SO जो है कि हमारा फीडर है, और MPO या MNO हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। सिंपल प्रॉब्लम ऑन AC रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं इसका वीडियो हमने आप लोग को दिया ही है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। थैंक यू।